सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपको निष्ठा के तहत 3 कोर्स करने हैं, जिसमें उस कोर्स में हम लोग ये विद्यालय प्रक्रियाओं में जेंडर समावेशन को देख रहे हैं। इसके सभी प्रश्नोत्तरी को भी करेंगे हम लोग। इसमें कुल 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो इसको आप सावधानी से करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो दूसरी बार सभी प्रश्न बदल जाएंगे। इसलिए आपको सही तरीके से करना है और कम से कम 70% मार्क्स आपको लाना है। उससे कम लाने पर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो 70% आप इसमें लाएंगे। तो आइए हम लोग आज का ये कोर्स शुरू करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें। पहला प्रश्न है, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किस विषय को जेंडर आयामों में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं होगा? तो सही इसका आंसर होगा सौरतंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महिला अधिकारों के लिए सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा उन्हें वेतन का समान अधिकार नहीं है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में जेंडर परिप्रेक्ष्यों का प्रभावी समाकलन विद्यार्थियों को सक्षम बनाएगा। तो इसका आंसर होगा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों को समीक्षात्मक रूप से परखने और असमानता के विभिन्न पहलुओं पर आपत्ति करने में। यही इसका सही आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के लिए जेंडर रूढ़ि नहीं है? तो इसमें आंसर करेंगे, लड़कियों महिलाओं में नेतृत्व कौशल होते हैं और वे किसी भी व्यवसाय पेशे में उत्कृष्ट हो सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा शिक्षार्थी के गृह कार्य को करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि जेंडर भेदभाव को नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा लड़कों और लड़कियों को मध्याह्न भोजन परोसने की जिम्मेदारी समान रूप से दी जाती है। अगला प्रश्न है, एक जेंडर हितैषी विद्यालय परिवेश वह होता है जहां सामाजिक और भौतिक परिवेश में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के अनुभवों को समझा जाता है और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित किया जाता है और ध्यान दिया जाता है। अगला है, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तकों में कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को शिक्षकों और चिकित्सकों के रूप में, जबकि पुरुषों को इंजीनियर और राजनीतिक नेता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्रण से निम्न को बढ़ावा मिलने की संभावना है। तो इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़ियाँ। अगला है, कक्षाओं में किस प्रकार की अध्ययन सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? जिसका आंसर होगा अध्ययन सामग्रियाँ संवेदी हो, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। जो अध्ययन सामग्रियां जो सभी जेंडर के विविध समूहों की आवश्यकताओं के लिए संवेदी हो, यानी फर्स्ट नंबर वाला हम आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, जेंडर समावेशी विद्यालय परिवेश निर्मित करने में प्रधानाध्यापकों को निम्नलिखित में से किन उपायों को अपनाना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा कि सभी जेंडर को समान अवसर प्रदान करना और विद्यालय परिवेश की आवर्ती रूप से जेंडर ऑडिटिंग करना। ये आपका दूसरा नंबर सही है। अगला है, पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार अधिक जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? जिसका आंसर देंगे, जेंडर उदासीन भाषा के उपयोग, जेंडर समानता के चित्रों के प्रदर्शन और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के केस अध्ययनों को सुनिश्चित करके। इसको हम लोग आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है, जेंडर समानता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी जेंडर, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अगला है, जेंडर भूमिकाओं का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक मानकों पर आधारित सीखा हुआ व्यवहार। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न अप्रत्यक्ष पाठचर्या के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका होगा कि इसका अर्थ कक्षा में संरचनात्मक तरीके से आधिकारिक लिखित व अभिष्ट पाठों, मूल्यों और मानकों को पढ़ाया जाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जैविक है? तो इसमें आंसर होगा महिलाओं को मासिक चक्र के दौरान अत्यधिक पीड़ा होती है। अगला है, विद्यालय के कार्यक्रमों में सामान्यतः लड़कियां मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो वही होगा अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठचर्या। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं।
अगला प्रश्न है, जेंडर महिलाओं का नहीं बल्कि आम जन का मुद्दा क्यों है? तो इसका आंसर होगा, इसका सरोकार पुरुषों और महिलाओं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मुद्दों से है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाजों का आकार देना सभी जेंडरों की जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण और जटिल अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन से सोच व्यवहार किशोरों में उत्कंठा और ग्लानि को दूर करने में सहायक हो सकता है? तो इसका आंसर होगा कि उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करना और उसकी समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू विद्यालय परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग का भाग नहीं बनाता है? तो इसका आंसर होगा, जेंडर हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति न होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पुरुष प्रधान गतिविधि नहीं माना जाता है? तो आंसर होगा, विद्यालयों में पढ़ना। देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 आंसर, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद देख रहे हैं कि इसमें टोटल 20 प्रश्न के 20 आंसर आपको मिले हैं। आपको इसी तरह के वीडियो अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आपको इसमें जानकारियाँ दी जाती है। धन्यवाद।